हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मालूम ही होगा कि अभी हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ साथ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए ए और कहा जाए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या कि नहीं, तो आप क्या करोगे? तो मैंने घेरा डाल दिया था, बताया था कि यदि मैट्रिक्स ए ऐसा हो जिसका ट्रांसपोज क्या हो, स्वयं के बराबर हो, अर्थात यदि मैं ए इक्वल्स ए डैश दिखा दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। और ठीक इसी प्रकार यदि ए डैश इक्वल्स माइनस ए आ जाए, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो क्या होगा? तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात अगर ए मैट्रिक्स है जहां ए इक्वल्स ए डैश है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे, और अगर ए डैश इक्वल्स माइनस ए आ जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इक्वल्स ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक। और ए डैश इक्वल्स जब माइनस ए आएगा तो क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक। चलो, आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि यदि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो, गिवन जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मैं ले लूं, ठीक है, तो ये दोनों का सम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता, जबकि ए माइनस ए डैश एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता। ठीक है, अब इन बातों को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में भी और एक एग्जाम्पल के द्वारा भी। तो चूंकि एनसीईआरटी में भी आपको दोनों तरह से देखा गया है, तो चलो हम लोग सोचते हैं क्या, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन पहला A plus A dash is a symmetric matrix. Second में A minus A dash is a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, चलते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ध्यान दोगे, लेट P इक्वल्स A प्लस A डैश। अब एक बात बताओ, आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? कि हमें दिखाना है कि A प्लस A डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब? जब A क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसे मैंने P माना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सिमेट्रिक हो जाएंगे तो मैं दिखा दूं कि P का ट्रांसपोज P के क्या है? इक्वल है। तो नाउ
ट्रांसपोज ऑफ P मीन्स A प्लस A डैश का ट्रांसपोज लिख सकते। अब आप लोग याद करेंगे, मैंने बताया था कि अगर B प्लस C का ट्रांसपोज लो, जहां B प्लस C डिफाइंड है, तो B डैश प्लस C डैश अर्थात दोनों के लिए गए अलग अलग ट्रांसपोज के सम के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, ट्रांसपोज ऑफ A और ये लिख सकता है, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, पुनः आपको मालूम होगा, मैंने बताया था कि अगर ये डबल ट्रांसपोज B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो बराबर क्या होगा, B। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, A डैश प्लस A। अब आप ये भी पढ़े हो कि अगर कॉम्यूटेटिव लॉ किसके लिए, फॉर मैट्रिक्स एडिशन, कि अगर B प्लस C है तो आप लिख सकते C प्लस B। याद है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो आप इसको लिख सकते A प्लस A डैश। अब आप बताएं ये किसके बराबर है, सो बोलो P के बराबर है। तो इसका मतलब P का ट्रांसपोज मैंने किसके बराबर दिखा दिया, P के बराबर दिखा दिया। तो बोलो हेंस क्या लिखूं मैं, हेंस P इक्वल्स A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम? ठीक इसी तरह ये पार्ट आपके लिए मैं छोड़ता, क्या मानोगे, मान लो Q इक्वल्स A माइनस A डैश। अब दिखाना क्या होगा, बोलो। तो अगर आप Q मानोगे, सपोज करो कि आप Q मानोगे A माइनस A डैश, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लोगे और अगर ये माइनस Q के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये जो Q बराबर A माइनस A डैश है वो क्या है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान देंगे, ऐसा एग्जाम्पल भी आप लोगों को मिल सकता है। कैसे? ईफ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देता, ईफ A इक्वल्स 1 2 3 5, ठीक है, सो दैट A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, तो चलो यार, चले आते हैं सॉल्यूशन में जाते हैं। गिवन क्या है आपका, A इक्वल्स 1 2 3 5। ओके, अब आप क्या करोगे, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ A दैट इज क्या होगा, क्या नहीं जानते क्या, फर्स्ट रो यहाँ कॉलम में आ गया, यहाँ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, किसका, A का। अब मान लेते हैं लेट P इक्वल्स A प्लस A डैश। तो A प्लस A डैश का क्या मतलब बताइए, यहां A 1 2 3 5 प्लस A डैश कितना 1 2 3 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताओ, ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 2 प्लस 3 दैट इज 5 और 5 प्लस 5 दैट इज 10 होगा। आपने A प्लस A डैश को किससे माना, P से, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है कि P का ट्रांसपोज स्वयं के क्या है, बराबर है। नहीं भी मानेंगे तो चलेगा भाई, A प्लस A डैश बराबर इतना निकाल के तब वो होल ट्रांसपोज ले लें तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां आप क्या करोगे, तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ P, ठीक। तो ट्रांसपोज ऑफ P जो लोगे
तो क्या होगा, P ये निकला ना, P बराबर ये आया है, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या करोगे, ये फर्स्ट रो जो है यहां फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, समझ रहे होगे, और सेकेंड रो जो है इसका सेकेंड कॉलम बन गया। लेकिन फर्क कोई नजर नहीं आता, ये किसके बराबर है, P के बराबर है। देयरफॉर कौन, A प्लस A डैश, क्यों, तो आप A प्लस A डैश को ही P माने हो, A प्लस A डैश इज ए क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, आपको ऐसे भी कहा जा सकता है A इतना है, सो दैट A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर यही होगा। हाँ, आप क्या करोगे, A डैश लोगे, ध्यान से सुन लो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में A यही रहने दूं, सिर्फ यहां कह दूं सो दैट A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, काम तुम्हारे लिए दिया, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, A गिवन है, A डैश निकाल लिया, यहां आप A माइनस A डैश निकाल लेना, मान लो सुविधा के लिए Q मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, भी मानेंगे तो चलेगा, Q मान लिए। अब Q बराबर A माइनस A डैश लेने के बाद मैं Q का ट्रांसपोज ले लूंगा, अगर वो माइनस Q के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, अर्थात Q माने हो किसको, A माइनस A डैश को, तो क्या ऐसा होगा कि नहीं, तो क्या इसको ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा आपके एनसीईआरटी की किताब में भी है, हर किताब में है, क्या क्वेश्चन ये है आपका एग्जाम्पल, सो दैट द मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज AB, ये प्रोडक्ट के रूप में है, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्या लिखा, सो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इज सिमेट्रिक और क्या, स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप ध्यान दें क्वेश्चन पे क्या कहा गया, सो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान देना है, यहां पे ये आपसे कहा गया कि ये जो एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 क्या है, फैक्टर्स हैं, B डैश A B, ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये जो एक मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा जब A सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, जब A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में
कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। क्या सर? तो यहां पर हम सॉल्यूशन में केस फर्स्ट लेंगे। व्हेन, केस फर्स्ट, व्हेन A is a symmetric matrix, ध्यान देंगे, symmetric matrix, ठीक है। Therefore A इक्वल्स A डैश होगा। क्यों? मैंने क्या माना है कि A क्या है? सिमेट्रिक है, तो A इक्वल्स A डैश होगा। अब प्रमाणित क्या करना है कि ये जो है मैट्रिक्स, कौन? ये B डैश AB, ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो नाउ अब ये ध्यान देंगे, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जबकि इसका ट्रांसपोज स्वयं के अर्थात B डैश AB के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब आप यहां क्या करोगे? यहां पे रिवर्सल लॉ बताए थे, याद है? जरूर याद होगा आप लोगों को। क्या बताए थे कि अगर ABC ये प्रोडक्ट डिफाइंड है तो इसके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो लोगे तो क्या होगा? सॉरी, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ क्या बताया गया कि नहीं प्रॉपर्टी में? अब ध्यान दो, प्रॉपर्टी की क्या अहमियत है। आप लोग थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, जरा ध्यान दो यहां। तो ये क्या होगा? देखो ये यहां आ जाएगा B डैश, फिर ये A डैश और फिर B डैश का डैश होगा, क्योंकि ये तो खुद देख रहे हो ना, रिवर्सल लॉ में चला गया। देख रहे हो? क्या ध्यान दे रहे हो? तो अब यहां बताओ, ये जो आप जानते हो कि कोई भी मैट्रिक्स अगर P है तो उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो बराबर P होगा। तो बताओ ये क्या लिखे जाएंगे? B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज और B लिखा जाएगा। लेकिन ये किस परिस्थिति में आप चल रहे हो? व्हेन A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A बराबर A डैश। तब तो A डैश के जगह हम यहां B डैश A भी डाल सकते नहीं? तो आपने क्या देखा? जरा ठीक से देखो। देयरफॉर ये इसका जो ट्रांसपोज मैंने लिया ये स्वयं के बराबर आ गए। देखो वही आ गया। सपोज करो कि इसको P मानते तो P का ट्रांसपोज फिर क्या हो गया आपका? सो बताओ, P के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या लिखें? हेंस B डैश AB इज ए क्या? सिमेट्रिक, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक। अब पार्ट सेकंड चलो, देखो फिर क्या कह रहा है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा। कब? जब A क्या हो? एसक्यू सिमेट्रिक हो। तो जैसे मैंने ये केस फर्स्ट लिया, ठीक उसी तरह केस सेकंड लेना होगा। केस सेकंड लेना होगा। क्या लेना होगा? केस सेकंड, ठीक है। व्हेन A इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर बताओ, अगर A एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम मान रहे हैं तो क्या होगा? A का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A के क्या होंगे? बराबर होंगे। बोलो, ये कंडीशन आ गया? आ गया। अब क्या करना है? अब इसको दिखाना है, ये इसको दिखाना है B का ट्रांसपोज AB, इसको दिखाना है कि ये क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक है। तो बताओ ये एसक्यू सिमेट्रिक कब होगा? थ्योरी पे जाओ। ये एसक्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब मैं ये दिखा दूं कि ये, ध्यान दोगे, B डैश AB का जो ट्रांसपोज लिया जाएगा ये नेगेटिव ऑफ, ये बराबर होंगे नेगेटिव ऑफ किसका? B डैश AB के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं समझे? तो अब मैं क्या किया? इसका ट्रांसपोज लिया, फिर वही रिवर्सल लॉ, फिर लिखे क्या? रिवर्सल लॉ लगा। तो क्या होगा? लास्ट ये B डैश, फिर क्या? A डैश होगा।
अब फिर क्या होगा, बी डैश का डैश होगा, ठीक है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। अब बोलो फिर ये बी डैश ए डैश और ये बी के बराबर हो जाएगा। हाँ, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज स्वयं के बराबर होगा, बोलो लिख सकते हैं। अब ये जस्ट पहले मैंने लिखा, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ा है कि नहीं, इसीलिए कहते हैं प्रॉपर्टी को ध्यान दो, नहीं तो नहीं सवाल बनेगा। ये कहाँ का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है यार, हम दूसरी जगह से उठा के नहीं लगाए। चलो अब यहां देखो ए डैश इक्वल्स माइनस ए होगा, तो ये बी डैश माइनस ए और बी किया जा सकता। अब ये स्केलर है बेटा, तो स्केलर कहाँ आ जाएगा, है? अगर आप यहां 2a और 3b का प्रोडक्ट लेने जाओगे तो दोनों स्केलर का प्रोडक्ट स्केलर होके कहाँ आ जाएगा, 6ab लिखा जाएगा। तो यहां पर ये स्केलर पहले आ गए, क्या बन गया, बी डैश ए बी। आप कहाँ हो सो देखो कि इसका जो मैंने ट्रांसपोज लिया वो स्वयं के नेगेटिव के क्या है, बराबर है ना। देयरफॉर बी डैश ए बी इज ए क्या, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लिख सकते हैं। तो अब देखो थ्योरी की क्या अहमियत है। अब इस प्रॉब्लम को बनाने में कितने थ्योरी का यूज किया गया, अब ये आप ध्यान दो, ठीक है। अब मैं पुनः आगे बढ़ता, क्या समझे, क्वेश्चन समझे क्या था, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। मैंने क्या किया, एक बार ए को क्या माना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस फर्स्ट में, ठीक है ना, या तो केस सेकंड है आपका बोर्ड पर, केस फर्स्ट मैंने समाप्त मिटा दे चुका, हाँ। और उसके बाद दूसरे बार क्या माना, एसक्यू सिमेट्रिक, क्या प्रमाणित हुआ। अब हम लोग अब ध्यान देंगे एक छोटी सी बात, क्या हम लोग अभी पढ़ चुके, क्या पढ़े, क्या सब पढ़े, देखो कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और वही ए माइनस ए डैश क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। अभी पढ़े थे या कि नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो यहां ध्यान दोगे कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दोगे, तो यहां पर ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक, क्या पर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब ये सिमेट्रिक है तो यदि मैं इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लूं, जैसे हाफ ए प्लस ए डैश, जहां हाफ क्या है, स्केलर है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अर्थात आप ये समझे ना कि अगर ए सिमेट्रिक है तो के ए, जहां के क्या है, स्केलर है, मैट्रिक्स मैंने कह रहा, तो के ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो बोलो हाफ ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब पुनः ये एसक्यू सिमेट्रिक है, तो बताओ हाफ ए प्लस ए माइनस ए डैश अगर लोगे तो फिर इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो, तो ये भी क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हाफ ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और हाफ ए माइनस ए डैश क्या होगा, तो एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और साथ ही साथ देखो आप कि अगर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश लेते हो, जरा ध्यान से देखोगे तो ये स्केलर है बेटा। तो यहां ध्यान दोगे कि अगर स्केलर के ए प्लस के बी है, ये स्केलर है, ए और बी दो मैट्रिसेज हैं, तो ये के
सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी लिखा जाएगा। तो यहां आप हाफ कितना लिख सकते, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश लिख सकते। अब ये क्या होगा, हाफ ए प्लस ए डैश होगा प्लस ए माइनस कितना ए डैश। अब आप देखो हाफ ये ए प्लस ए जो मैट्रिसेज है ये 2a के रूप में लिखा जा सकता, और ये दोनों एक नोल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऐसा होगा ताकि 2a प्लस ये क्या, ये नल मैट्रिक्स है, ये जीरो नंबर नहीं मैं लिख रहा, नल मैट्रिक्स। तो ये आपका सीधे क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो कहां से हम चले थे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ए, तो वहां हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, और हाफ ए माइनस ए डैश क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। और ये देखो ये किसके बराबर आ जाते, ए के बराबर। इसका मतलब मैं ये कह सकता कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं यहां लिख सकता हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, है ना, जिसमें ये जो है ये क्या है, सिमेट्रिक पार्ट। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, है। और ये जो आपका है ये क्या है आपका, बताइए ये क्या है, तो एसक्यू सिमेट्रिक। क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। देखो ये होगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, जहां ये हाफ ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ए माइनस ए डैश क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ए ओ व्यक्त किए जा सकते दो मैट्रिसेस के सम के रूप में, जिसमें से एक क्या है, सिमेट्रिक, और दूसरा क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की किताब में। तो मैं अब आपको ये लिखने जा रहा, ये एक थ्योरी है जिससे प्रॉब्लम्स बनाएंगे आप लोग। मैं लिखने जा रहा, जरा ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. A square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. वही चीज हुआ, that is if A, B, any square matrix, then A equals half A plus A dash plus half A minus A dash। जहां याद रखिएगा ये क्या है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक पार्ट भी कह सकते। और ये जो है आपका क्या है, ये आपका है एसक्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब आप देखो इसमें क्वेश्चंस हैं इसमें कि अगर मैट्रिक्स ए आपको दे दिया जाए जो क्या है ए स्क्वायर में क्या लिखा, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इक्वल्स इतना, तो ये मैट्रिक्स ए इस रूप में व्यक्त किए जा सकते जहां वो किसके पदों में है, तो दो मैट्रिक्स एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस आउट ऑफ व्हिच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर एस्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि भैया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 5 1 7, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं कहूँगा इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, तो देख लिए यार ये हाफ हाफ ए प्लस ए डैश इसका सिमेट्रिक पार्ट हुआ, जबकि हाफ ए माइनस ए डैश इसका क्या हुआ, एस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हुआ। ये याद रखेंगे। अर्थात ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो मैंने इस रूप में लिखा। अब इस पे प्रॉब्लम्स है भाई, इस पे प्रॉब्लम्स हैं, नहीं समझ गए। हाँ, अब उस प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे, तो ठीक है हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में